माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बिल्कुल आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता है कि पहले आप लोगों का 40 क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्टिव, फिर आपका 30 क्वेश्चन हुई, फिर आपकी जो अभी एग्जाम होने वाला है इसमें आप लोगों का ओनली फॉर 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो जैसे जैसे एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल घटेगी, यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर घटेगी, आपका क्वेश्चन और टफ होते जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग ख्याल रखें। आप लोगों को मैं एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने 20 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके जैकबोर्ड में बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। अब जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी और आपकी आंखें बाज की तरह होना चाहिए और आपको आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करना है। आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप जैसे क्लास को ज्वाइन करेंगे जिसका फी ओनली फॉर 399 रुपीज है, जहां पे आपको सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं। हर एक वो प्रश्नों को प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्जाम 2025 में डायरेक्ट छपने वाले हर एक वो क्वेश्चनों को आप लोगों को बताया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ आते हैं। सर हमारा पहला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? जो हमारे जालियांवाला बाग हत्याकांड है वो पहली बार कब हुई थी? मेरे दोस्तों जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ना, आपको पूरा डेट याद रखना है। 13 अप्रैल पूरा डेट याद रखना है मेरे शेर शेरनी हो। 13 अप्रैल पूरा डेट याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को होती है। पूरा डेट आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे अगर मैं लेके चलूं तो दांडी किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है मेरे दोस्तों की दांडी मार्च जो हमारे गांधी जी है उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था अपने 179 साथियों के साथ, जो लगभग मेरे दोस्तों 2-3 मील तक पैदल चलकर गुजरात के समुद्री जगह पे समुद्र पे जाकर नमक आप एक मुट्ठी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो बताएंगे सर ये कहां पे है? तो बताएंगे सर गुजरात में। कहां पे है मेरे शेर शेरनियों? गुजरात पे है ना। चलिए सर मतलब मजाक से पढ़ाई करेंगे मेरे दोस्त, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आप सभी को पता है मेरे दोस्त कि हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाए हैं और इसी में से आपको बताना कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुई थी? तो बताएंगे सर 1942 में जो आंदोलन हुआ था ना वो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग वकील जाने से छोड़ दे, जो वकील है वो वकालत जाने से छोड़ दे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल जाने से छोड़ दे, जो अंग्रेजों का कपड़ा पहने हुए हैं वो कपड़ा को खोल दे। इस तरह से हमारे महात्मा गांधी ने इस तरह से हमारे जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें लोगों को बताया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? देखिए मेरे भाई नारा से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, चाहे आपका आर्ट्स में चाहे आप हिस्ट्री लिए या पॉलिटिकल। दिल्ली चलो का नारा देने वाला व्यक्ति था मेरे दोस्त सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के वो डाउनलोड कर लेना है। एनी हाउ इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो आपको पता होगा तभी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं ना। तो इंडियन नेशनल जो हमारा आर्मी था इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। और जितना भी प्रश्न है ना मेरे दोस्त ये PYQ है, एकदम ठान के रख लीजिए मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम पे हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम पे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? अगर मैं बताते चलो मेरे दोस्तों तो पूरा डेट अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू की थी। अब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। याद रखिएगा मेरे दोस्त आप कुछ दिन बाद असहयोग आंदोलन को वापस भी लिया जाता है। वो डेट क्या था? तो बताएंगे सर असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था ना सर वो 1922 था। आखिर ऐसा क्या बात आ गई थी जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो बताएंगे सर जो चोरी चोरा कांड हुई थी ना मेरे दोस्त, एक पुलिस थाने में भारतीय लोगों ने बहुत सारे अंग्रेजों को ना पुलिस वालों को ना आग लगा दिए थे। उस पुलिस कर्मी उस थाने पे जाकर आग लगा दिए थे। इसी कारण से महात्मा गांधी ने इसे अहिंसा का आंदोलन सोचा और इस कारण से उन्होंने वापस ले लिया था। तो बताएंगे सर
जो हमारा असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1922 में और वापस लिया गया था, सॉरी शुरू हुआ था 1920 में और वापस लिया गया था 1922 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, कब बने? आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि आखिर कब बना था, तो बताएंगे सर 1947 को। जब हमारे देश आजाद होती है तभी तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। काला कानून किसे कहा गया, बताइए मेरे दोस्त। जिस तरह से अभी मैं हिस्ट्री में बता रहा हूं इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या हिंदी या इंग्लिश सारे सब्जेक्ट में सर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारे साथ लाते रहिए, तो मेरे दोस्तों एक बार जरूर कमेंट करें आप लोग, ठीक है। तो काला कानून किसे कहा गया, तो काला कानून हम लोग रोलेट एक्ट को कहा, याद रखिएगा किसको कहा गया, रोलेट एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है, जो हमारे एप्लीकेशन से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सुबह शाम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, आप ही बताइए मेरे दोस्त। मैंने अभी जस्ट बताया कि 1920 में यानी 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा होती है वो 1942 को होती है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होती है, तो 1930 को होती है। इस तरह से ना पूरा एकदम पूरा डाटा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुई थी, चोरी चौरा कांड कब हुआ था, ये सब आपको याद रखना होगा, क्योंकि आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम पे टपकेगी। अब वो कौन सा प्रश्न टपकेगी मेरे दोस्त, ये आप भी नहीं जानते ना मैं जानता हूं, लेकिन इसीलिए मैं सारा जो आंदोलन है वो आप लोगों को बताते चल रहा हूं ताकि आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाए। चलिए आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ मेरे दोस्त। अगर मैं यहाँ पे महात्मा गांधी का थोड़ा सा आप लोगों का परिचय दूं तो देखिए महात्मा गांधी 1893 में जाता है अफ्रीका, याद रखिए कहां का जाता है मेरे भाई, जाते हैं कहां, अफ्रीका। वापस आता है कब, तो बताएंगे सर 1915 को। और आने के बाद मैंने आप लोगों को इंडिगो चैप्टर में पढ़ाया था राजकुमार शुक्ल, अगर इंग्लिश कोर लिए हैं तो आपको पता होगा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कहा था, महात्मा गांधी जी आप चंपारण आइए। और चंपारण आने के बाद देखिए कैसे अंग्रेज जो चंपारण के लोग हैं उस पर जबरदस्ती करके नील के पौधे उगा रहे हैं, तब महात्मा गांधी आते हैं और बताते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन छेड़ते हैं मेरे भाई। 1917 में चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह शुरू कर देता है 1917 में। पूरा चीज आपको याद रखना होगा एक ही करके, बस दिल पे ठान के रखिए। इस बार एक भी क्वेश्चन 20 में से 20 एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एनी हाउ चाहे कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े, क्योंकि वापस में फिर दोबारा एग्जाम लौट कर आने वाला नहीं है आपके जीवन पे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, सारी चीज को त्याग दे, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है मेरे दोस्त। अब इसी समय को आपको सोने में गुजार देना है या इसी समय को आपको सोना बना देना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। निम्नलिखित में से किसका प्रकाश अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसका प्रकाशन जो हमारे है अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, नोट डाउन करेंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जो होती है मेरे दोस्तों आल हिलाल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे प्रथम, तो बताएंगे सर प्रथम गवर्नर जनरल जो हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन यहां पे आपसे पूछा वो नहीं गया है, अंतिम पूछा गया मेरे शेर सिरन्यू, अंतिम बताएंगे सर श्री राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताऊं अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो हमारे मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त 1906 में। अब मुस्लिम लीग जो होती है ना मेरे भाई, इसमें मुसलमानों के एक संगठन होती है। मुस्लिम लीग क्या है, मुसलमानों का संगठन है। और आप सभी को पता है जब हमारे देश 1947 में आजाद होती है तो 1946 में पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं दादा अब तुम आपके देश में हमें नहीं रहना है। किसको कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन चारों को कहता है दादा अब आपके देश में नहीं रहना है, भारत आजाद होने वाली है ना, अब हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान लोग रहेंगे मेरे दोस्त, जो इस मिट्टी से प्यार कर चुके हैं उसको पाकिस्तान तो क्या, उनको अगर स्विट्जरलैंड भी भेज देंगे ना तो वह नहीं रह पाएगा भारत की धरती छोड़कर, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप बहुत समझाया बुझाया कि नहीं ऐसा मत करो,
लेकिन उन्होंने माना नहीं, फाइनली उन्होंने पाकिस्तान शब्द को घोषणा कर दी और आज रो रहा है, आप सभी को पता है। 1906 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। पुनः समझौता किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1932 में पुनः समझौता होती है। क्या बताएंगे सर, 1932 में पुनः समझौता होता है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक मेरे दोस्त अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करके और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। 399 रुपये बड़ी बात नहीं है, इतना कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इतना कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मेरे दोस्त, आपको एहसास होगा जिस दिन आप एग्जाम देकर लौटेंगे कि सर ये 399 नहीं बल्कि 3999 रुपए इस कोर्स का प्राइस होना चाहिए। क्योंकि एक दिन में मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि एक महीना में 30 दिन होती है और 30 दिन में आपको ट्यूशन या कोचिंग कहीं भी पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाया जाता है ओनली फॉर 26 दिन या 25 दिन। यहाँ पे एक महीना में 60 बार क्लास दिए जाते हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा प्रतिदिन क्लासेस दिए जा रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक महीना में डबल क्लास हो रही है मेरे दोस्तों 60 बार। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए सर, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? करो या मरो के नारा किसने दिया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। करो या मरो के नारा किसने दिया था? मैं बताता हूं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मेरे दोस्त। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी को सर्वसमझ महामा नहीं मेरे भाई, महात्मा किसने कहा? सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? यानी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सबसे पहले अगर महात्मा कहने वाला कोई व्यक्ति था तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन था? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो बताएंगे सर इसका होगा था लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा किसने नाम बताया? तो बताएंगे मेरे भाई किस लिए दिया था? तो बताएंगे अफ्रीका में। याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी का राइट आंसर हो जाएगी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? याद रखिएगा, जितना मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूं मेरे दोस्त, जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं सब एकदम आंखें बंद करके, जी नहीं आंखें खोल के सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करके नाट होल्टू को टाइट कर देना है। याद रखिएगा, गांधी जी किसने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्या बताएंगे सर? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में मेरे दोस्तों कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1913 को हुई थी। 1919 में हुआ था। कहां पे? अमृतसर में। अमृतसर कहां पे मेरे भाई? पंजाब में। ये सब एकदम आप लोगों को कान खोल के एकदम याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, इसलिए पहले से सावधान रहिए। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे भाई, तो याद रखिएगा वो अपने भाई थे। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन मेरे दोस्त, याद रखिएगा मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला क्वेश्चन पे आते। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था मेरे दोस्त? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। याद रखिएगा, पहला कब हुआ था? 1930 के लास्ट में, दिसंबर महीना में, ठीक है। तो 1931 को होती थी हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो बताएंगे सर ये हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन तक करवा दिया हूं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल, इंग्लिश कोर, इंग्लिश सेलेक्टिव, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अगला वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें बेहतर तरीके से इन 4-5 महीना में हम अच्छी तरह से तैयारी करना है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।